धृतराष्ट्र पांडवों से भयभीत होकर संधि का प्रस्ताव भेजना ही चाहते थे, किंतु क्या वह ऐसा कर पाए? जानते हैं इस अध्याय में। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें यान संधि पर्व में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। दुर्योधन बोला, महाराज आप डरे नहीं, आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं हैं। प्रभु, हम बलवान और शक्तिशाली हैं तथा समरभूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। पांडवों को जब हमने वन में भेज दिया, उस समय शत्रुओं के राष्ट्रों को धूल में मिला देने वाले विशाल सैन्य समूहों के साथ श्री कृष्ण यहां आए थे। उनके साथ कैकेयी राजकुमार धृष्टकेतु, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा और भी बहुत से नरेश जो पांडवों के अनुयायी हैं यहां तक पधारे थे। वे सभी महारथी इंद्रप्रस्थ के निकट तक आए और परस्पर मिलकर समस्त कौरवों सहित आपकी निंदा करने लगे। भारत वे नरेश श्री कृष्ण की प्रधानता में संगठित हो वन में विराजमान मृग चर्मधारी युधिष्ठिर के समीप जाकर बैठे और सगे संबंधियों सहित आपका मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा रखकर कहने लगे, धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य को लौटा लेना ही कर्तव्य है। भरत श्रेष्ठ, उनके इस निश्चय को सुनकर मैंने कुटुंबी जनों के वध की आशंका से भयभीत हो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से इस प्रकार निवेदन किया, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं। केवल विदुर जी को छोड़कर आप सब लोग मार डालने के योग्य समझे गए हैं। यह बात मुझे ज्ञात हुई है। कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वध नहीं किया जाएगा। तात, श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके चरणों पर गिरें, पीठ दिखाकर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मुंह छोड़कर शत्रु का सामना करें। उनके साथ युद्ध होने पर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिर के अधीन है। इस राज्य में रहने वाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं। हमारे मित्र भी कुपित हो गए हैं। संपूर्ण नरेश और आत्मीयजन सभी हमें धिक्कार रहे हैं। मैं समझता हूं इस समय नतमस्तक हो जाने से कोई दोष नहीं है। इससे हम लोगों में सदा के लिए शांति हो जाएगी। केवल हमारे प्रज्ञाचक्षु पिता महाराज धृतराष्ट्र के लिए ही शोक हो रहा है। उन्होंने मेरे लिए अनंत कलेश और दुख सहन किए हैं। नरश्रेष्ठ पिताजी, आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयों ने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए शत्रुओं को सदा ही सताया है। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए वे महारथी पांडव मंत्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र के कुल का समूलोच्छेद करके अपने वैर का बदला लेंगे। भारत, मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने मुझे बड़ी भारी चिंता में पड़कर संपूर्ण इंद्रियों से व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा, परंतप यदि शत्रु पक्ष के लोग हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। शत्रु लोग युद्ध में उपस्थित होने पर हमें जीतने में असमर्थ हैं। हम में से एक एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने की शक्ति रखता है। शत्रु लोग आवें तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका घमंड चूर चूर कर देंगे।
भारत, पहले की बात है, अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला, तब वे डर के मारे पुनः इन्हीं देवव्रत भीष्म की शरण में आए। भरत श्रेष्ठ, वे ही पूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं, अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। इन अमित तेजस्वी भीष्म आदि ने उसी समय युद्ध में हमारा साथ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पहले ये सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के वश में थी, किंतु अब हमारे हाथ में आ गई है। हमारे ये शत्रु अब हमें युद्ध में जीतने की शक्ति नहीं रखते। सहायकों के अभाव में पांडव पंख कटे हुए पक्षियों के समान असहाय एवं पराक्रम शून्य हो गए हैं। भरत श्रेष्ठ, इस समय ये पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमने जिन राजाओं को यहाँ बुलाया है वे सब सुख और दुख में भी हमारे साथ एक सा प्रयोजन रखते हैं। हमारे सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानते हैं। शत्रु को संताप देने वाले कुरुश्रेष्ठ, निश्चित मानिए, ये सब समागत नरेश मेरे लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। इतने पर भी आप शत्रुओं की मिथ्या प्रशंसा सुनकर यो विलाप कर रहे हैं, दुखी एवं भयभीत भी हो रहे हैं। यह सब देखकर ये राजा लोग यहां हंस रहे हैं। इन राजाओं में से प्रत्येक अपने आप को पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ मानता है, अतः आपके मन में जो भय आ गया है वह निकल जाना चाहिए। मेरी संपूर्ण सेना को इंद्र भी नहीं जीत सकते, स्वयंभू ब्रह्मा जी भी इसका नाश नहीं कर सकते। प्रभु, युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभाव से इतने डर गए हैं कि राजधानी या नगर लेने की बात छोड़कर अब केवल 5 गांव मांगने लगे हैं। भारत, आप जो कुंती कुमार भीम को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर ना तो कोई है, ना भूतकाल में कोई हुआ था और ना भविष्य में ही होगा। गदा युद्ध का मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। मैंने गुरु के समीप कलेश सहन पूर्वक रहकर अस्त्र विद्या सीखी है और उसमें मैं पारंगत हो गया हूं, अतः भीमसेन से या दूसरे योद्धाओं से मुझे कभी कोई भय नहीं है। आपका कल्याण हो। बलराम जी का भी यही निश्चय है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब मैं उनके पास रहकर गदा युद्ध की शिक्षा ले रहा था। मैं युद्ध में बलराम जी के समान हूं और बल में इस भूतल पर सबसे बढ़कर हूं। युद्ध में भीमसेन मेरी गदा का प्रहार कभी नहीं सह सकते। महाराज, मैं रोष में भरकर भीमसेन पर गदा का जो एक बार प्रहार करूंगा वह अत्यंत भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमलोक पहुंचा देगा। राजन, मैं चाहता हूं कि युद्ध में गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को अपने सामने देखूं। मैंने दीर्घकाल से अपने मन में सदा इसी मनोरथ के सिद्ध होने की इच्छा रखी है। युद्ध में मेरी गदा से आहत हुए कुंती पुत्र भीमसेन का शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। यदि मैं एक बार अपनी गदा का आघात कर दूं तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाए। भीमसेन भी इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को भी यह ज्ञात है। यह निश्चित है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। अतः राजन, भीमसेन से जो आपको भय हो रहा है वह दूर हो जाना चाहिए। मैं महायुद्ध में उन्हें मार गिराऊंगा, इसलिए आप मन में खेद ना करें। भरत श्रेष्ठ, मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर हमारे पक्ष के बहुत से रथी जो अर्जुन के समान या उनसे भी बढ़कर हैं,
उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की वर्षा करने लगेंगे। भारत भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग्ज्योति नरेश, भगदत्त, मद्राज शल्य तथा सिंधुराज जयद्रथ, इनमें से एक एक वीर समस्त पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। यदि ये सब एक साथ मिल जाएं, तो क्षण भर में उन सबको यमलोक पहुंचा देंगे। राजाओं की समस्त सेना एकमात्र अर्जुन को परास्त करने में असमर्थ कैसे होगी? इसके लिए कोई कारण नहीं है। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के चलाए हुए सैकड़ों बाण समूहों से विद्ध होकर कुंती पुत्र अर्जुन को विवशतापूर्वक यमलोक में जाना ही पड़ेगा। भरत नंदन, हमारे पितामह गंगापुत्र भीष्म जी तो अपने पिता शांतनु से भी बढ़कर पराक्रमी हैं। ये ब्रह्म ऋषियों के समान प्रभाव से संपन्न होकर उत्पन्न हुए हैं। इनका वेग देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। राजन, भीष्म जी को मारने वाला तो कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि तुम अपनी इच्छा के बिना मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे। दूसरे वीर आचार्य द्रोण हैं, जो ब्रह्म ऋषि भरद्वाज के वीर्य से कलश में उत्पन्न हुए हैं। महाराज, इन्हीं आचार्य द्रोण से वीर अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई है, जो अस्त्र विद्या के बहुत बड़े पंडित हैं। आचार्यों में प्रधान कृप भी महर्षि गौतम के अंश से सरकंडों के समूह में उत्पन्न हुए हैं। ये श्रीमान आचार्यपाद अवध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज, अश्वत्थामा के ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा भी शूरवीर एवं मेरे पक्ष में स्थित है। राजन, ये सभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी एवं महारथी हैं। भरत श्रेष्ठ, ये चारों वीर युद्ध में देवराज इंद्र को भी पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी एक की ओर भी आंख उठाकर देख नहीं सकते। ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ होकर युद्ध करेंगे, तब अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप, इन तीनों के समान पराक्रमी जो अकेला कर्ण ही है, यह मेरी मानता है। भारत, परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा देने के पश्चात घर लौटने की आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में मेरे समान हो। इसके सिवा कर्ण को जन्म के साथ ही दो सुंदर और कल्याणकारी कुंडल प्राप्त हुए थे, परंतु देवराज इंद्र ने शत्रु को संताप देने वाले वीरवर कर्ण से शची के लिए वे दोनों कुंडल मांग लिए। महाराज, कर्ण ने बदले में अत्यंत भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर ये कुंडल दिए थे। इस प्रकार उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण के सामने युद्ध के लिए आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं? राजन, हाथ पर रखे हुए फल की भांति विजय की प्राप्ति तो मुझे अवश्य ही होगी। भारत, इस पृथ्वी पर मेरे शत्रु की पूर्णतः पराजय जो इसी से स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 विपक्षी योद्धाओं का संहार करेंगे। परंतप द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हीं के समान महान धनुर्धर हैं। इसके सिवा संशप्तक नामक क्षत्रियों के समूह भी मेरे ही पक्ष में हैं, जो यह कहते हैं कि या तो हम लोग अर्जुन को मार डालेंगे या कपिध्वज अर्जुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे इस युद्ध की समाप्ति होगी। वे सब नरेश अर्जुन के वध का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए अपने को पर्याप्त समझते हैं। ऐसी दशा में आप उन पांडवों से भयभीत हो अकस्मात व्यथित क्यों हो उठते हैं? शत्रु को संताप देने वाले भरत नंदन, अर्जुन और भीमसेन के मारे जाने पर शत्रु के दल में दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध कर सकेगा? यदि आप किसी को जानते हो तो बताइए। राजन, पांचों भाई पांडव, धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये कुल 7 योद्धा ही शत्रु पक्ष के सारभूत बल माने जाते हैं।
प्रजानाथ, हम लोगों के पक्ष में जो विशिष्ट योद्धा हैं उनकी संख्या अधिक है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, सोमदत्त, बालिक, प्राग ज्योतिष नरेश, भगदत्त, शल्य, अवंती के दोनों राजकुमार बिंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विवंशिति, शल, भूरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकर्ण। इस प्रकार अपने पक्ष के प्रमुख वीरों की संख्या शत्रु के प्रमुख वीरों से 3 गुनी अधिक है। महाराज, अपने यहाँ 11 अक्षौहिणी सेना संग्रहित हो गई हैं, परंतु शत्रु के पक्ष में हमसे बहुत कम कुल 7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है? राजन, बृहस्पति का कथन है कि शत्रु की सेना अपने से 1/3 भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए, परंतु मेरी यह सेना तो शत्रु की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। इसलिए यह अंतर मेरी संपूर्ण सेना की 1/3 से भी अधिक है। भारत, प्रजानाथ, मैं देख रहा हूं कि शत्रु का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन और न्यूनतम है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है। भरत नंदन, हम सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है, यह जानकर आप व्याकुल एवं अधीर ना हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर शत्रु नगर विजयी दुर्योधन ने शत्रु की स्थिति जान लेने के पश्चात समयोचित कर्तव्यों की जानकारी के लिए पुनः संजय से प्रश्न किया। दुर्योधन ने पूछा, संजय, यह तो बताओ, 7 अक्षौहिणी सेना पाकर राजाओं सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से आप कौन सा कार्य करना चाहते हैं? संजय ने कहा, राजन, युधिष्ठिर युद्ध की अभिलाषा लेकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन और दोनों भाई नकुल सहदेव भी भयभीत नहीं हैं। कुंती पुत्र अर्जुन ने जो अस्त्र प्रयोग संबंधी मंत्र की परीक्षा के लिए अपने दिव्य रथ की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उसे जोत रखा है। उस समय सुवर्ण में कवच धारण किए अर्जुन हमें बिजली के प्रकाश से सुशोभित मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सब ओर से उन मंत्रों का सम्यक चिंतन करके हर्ष से उल्लासित होकर मुझसे कहा, संजय, हम लोग युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। उस विजय का यह पूर्व चिन्ह अभी से प्रकट हो रहा है, तुम भी देख लो। राजन, अर्जुन ने मुझसे जैसा कहा था वैसा ही मैं भी समझता हूं। दुर्योधन बोला, संजय, तुम तो जुए में हारे हुए कुंती पुत्रों का अभिनंदन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। बताओ तो सही, अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसे ध्वज हैं? संजय ने कहा, प्रजानाथ, विश्वकर्मा त्वष्टा तथा प्रजापति इंद्र के साथ मिलकर अर्जुन के रथ की ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। उन तीनों ने देवमाया के द्वारा उस ध्वज में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया है। भीमसेन के अनुरोध की रक्षा के लिए पवन नंदन हनुमान जी उस ध्वज में युद्ध के समय अपने स्वरूप को स्थापित करेंगे। उस ध्वज ने 1 योजन तक संपूर्ण दिशाओं तथा अगल बगल एवं ऊपर के अवकाश को व्याप्त कर रखा है। विश्वकर्मा ने ऐसी माया रच रखी है कि वह ध्वज वृक्षों से आवृत अथवा अवरुद्ध होने पर भी कहीं अटकता नहीं है। जैसे आकाश में बहुरंगा इंद्रधनुष प्रकाशित होता है और यह समझ में नहीं आता कि वह क्या है, ठीक ऐसे ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह रंग बिरंगा ध्वज है। उसका रूप अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जैसे अग्नि सहित धूम विचित्र तेजों में आकार और रंग धारण करके सब ओर फैलकर
ऊपर आकाश की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने उस ध्वज का निर्माण किया है। उसके कारण रथ पर कोई भार नहीं बढ़ता है और ना उसकी गति में कहीं कोई रुकावट ही उत्पन्न होता है। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जाति के श्वेत अश्व जुटे हुए हैं, जिन्हें गंधर्वराज चित्ररथ ने दिया था। नरेंद्र, पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में उन अश्वों की पूर्ण गति क्षीण या अवरुद्ध नहीं होती। उस रथ में पूरे 100 घोड़े सदा जुटे रहते हैं। उनमें से यदि कोई मारा जाता है तो पहले के दिए हुए वर के प्रभाव से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थान की पूर्ति कर लेता है। राजा युधिष्ठिर के रथ में भी वैसे ही शक्तिशाली श्वेत वर्ण के विशाल अश्व जुटे हुए हैं, जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। भीमसेन के घोड़ों का रंग रीछ के समान काला है। वे उनके रथ में जोते जाने पर वायु के समान तीव्र गति से चलते हैं। अर्जुन ने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेव को जो अश्व प्रदान किए थे, जिनके संपूर्ण अंग विचित्र रंग के हैं और पृष्ठभाग भी तीतर पक्षी के समान चितकबरे प्रतीत होते हैं, तथा जो वीर भाई अर्जुन के अपने अश्वों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुंदर अश्व बड़ी प्रसन्नता के साथ सहदेव के रथ का भार वहन करते हैं। अजमेर कुलनंदन देवराज इंद्र के दिए हुए हरे रंग के उत्तम घोड़े, जो वायु के समान बलवान तथा वेगवान हैं, माद्री कुमार वीर नकुल के रथ का भार वहन करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले वे वृत्र शत्रु देवेंद्र का भार वहन किया करते थे। अवस्था और बल पराक्रम में पूर्वोक्त अश्वों के ही समान महान वेगशाली विचित्र रूप रंग वाले उत्तम जाति के अश्व सुभद्रानंदन अभिमन्यु सहित द्रौपदी के पुत्रों का भार वहन करते हैं। वे विशाल अश्व भी देवताओं के ही दिए हुए हैं। तो इस प्रकार दुर्योधन के पूछे जाने पर संजय ने अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव एवं पांडव पुत्रों का रथों का वर्णन किया। दुर्योधन इससे क्या बताना चाहते थे? क्या वह इससे अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहते थे और पांडवों की सेना और सामर्थ्य का अपमान करना चाहते थे? जानते हैं क्या होता है अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया,